दोस्तों, देश में अब त्योहारों का सिलसिला शुरू होने वाला है। त्योहारों का मतलब खुशियाँ और खुशी में लोग जमकर पैसा खर्च करते हैं, यानी ख़रीदारी करते हैं। ख़रीदारी वो भी दिवाली की। दोस्तों, दिवाली पर देश के हर घर में कुछ न कुछ नया ज़रूर ख़रीदा जाता है और इस ख़रीदारी के लिए लोगों को महीनों से इंतज़ार रहता है। ये इंतज़ार न सिर्फ ख़रीदने वालों को होता है बल्कि बेचने वालों को भी रहता है और फेस्टिवल सीज़न में कस्टमर्स के लिए वो तरह तरह के ऑफ़र्स लेकर आते हैं। चूँकि डिजिटल दौर है तो ख़रीदारी भी ज़्यादातर ऑनलाइन हो रही है और ऑनलाइन मार्केट का सबसे बड़ा और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म अमेज़न को माना जाता है। अमेज़न ख़रीदारों के लिए तो ऑफ़र्स लाया ही है, साथ ही इस बार अमेज़न के प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट को सेल करने वालों के लिए भी नए ऑफ़र्स लेकर आया है। अमेज़न के प्लेटफॉर्म से नए सेलर्स को जोड़ने के लिए कंपनी ने नई रेफरल योजना लॉन्च की है। इस नई योजना में नए विक्रेताओं के लिए रेफरल शुल्क पर 50% तक की छूट दी जा रही है। इसके अलावा और भी कई ऑफर्स हैं जो नए सेलर्स के लिए हैं। लखनऊ में आज नए सेलर्स के लिए इन नए ऑफर्स के बारे में अमेज़न इंडिया में सेलिंग पार्टनर सर्विसेज के निदेशक अमित नंदा ने विस्तृत तौर पर मीडिया को जानकारी दी। इसके साथ ही पिछले 8 सालों से अमेज़न के प्लेटफॉर्म पर हेल्थ टोकरी के नाम से हेल्थ प्रोडक्ट बेचने वाले ओवेसिस लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड के अमर बंसल ने भी अमेज़न के साथ अपने अनुभवों को साझा किया। तो चलिए उन्हें सुनते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कोई नया सेलर अमेज़न के प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपने छोटे से बिजनेस को कैसे और कितना बड़ा कर सकता है। सबसे पहला हमारा प्लान सारे फोकस्ड हैं सेलर के लिए कि कैसे हम सेलर्स का बिज़नेस बढ़ा पाएँ, नए सेलर्स को अपने मार्केट प्लेस पे ला पाएँ और उनको सक्सेसफुल करें। तो सबसे पहली जो चीज़ हमने करी है वो करी है 50% फ़ी वेवर सेलर्स के लिए जो नए आएंगे। तो अगर आज सेलर को 15% फ़ीस लगती है तो उसको 7.5% फ़ी लगेगी इसके हिसाब से। दूसरा, जब त्यौहार का माहौल है, त्यौहार में आप सब यारी दोस्ती बढ़ती है, लोगों से मिलते हैं, तो इसमें हम लोगों ने एक रेफरल प्रोग्राम किया है कि आप अपने दोस्त को लेके आएँ, उनको भी अमेज़ॉन पे सेल शुरू करवाएं और उसका बेनिफिट ये मिलेगा कि वो अपना बिज़नेस 11,500 रुपये आपको और उनको मिलेगा, सो दैट आप बेनिफिट कर सकें अपना बिज़नेस में। आपको एक तरीके से अमेज़ॉन आपको दोस्ती बढ़ाने के लिए तरीके से गिफ्ट दे रहा है। तीसरा है नए सेलर्स को बिज़नेस अपना कैसे ग्रो करना है उसके लिए, क्योंकि ये नया लाइन ऑफ बिज़नेस है, उसमें थोड़ा इमेजिंग पे ध्यान देना पड़ता है, प्रोडक्ट लिस्टिंग पे ध्यान देना पड़ता है। उस सब को सिखाने के लिए हम लोग बहुत सारे सेशंस कर रहे हैं। ये सेशन 3 टाइप से हो रहे हैं। कई हैं प्री रिकॉर्डेड सेशन जिसमें आप अपने टाइम से सेशन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरा है हम स्पेसिफिक टाइम के ऊपर सेशंस कर रहे हैं जहाँ पे कोई एक लाइव पर्सन होगा जो आपको बताएगा और आपके डाउट्स क्लियर करेगा। तीसरा, कई चीज़ें हैं जो ऑनलाइन हैं जो कि आप टाइप से क्विज़ टाइप के हैं कि आप समझ सकें और उनको कर पाएँ। और चौथा, हम इन सब को अगर आप तब भी आप बोल रहे हैं कि नहीं मेरे को नहीं समझ में आ रहा है और मुझे और सपोर्ट चाहिए, तो हम आपको कई लोगों से लिंक करेंगे जो ये चीज़ पहले कर चुके हैं और दूसरे सेलर्स के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो इस टाइप के सर्विस प्रोवाइडर हैं। अगर आपको नहीं पता कि मेरे को ये काम कैसे करना है तो हम आपको सर्विस प्रोवाइडर का भी रेफरेंस दे सकते हैं जिनसे आप अपना एक त्यौहार के लिए पूरी तरह सही तैयारी कर पाएँ। जो करंट सेलर्स हैं उनके लिए अलग चीज़ है, क्योंकि आप पहले से जानते हैं बिज़नेस कैसे करना है, आपने प्रोडक्ट लिस्ट किए हुए हैं। लेकिन करंट सेलर को 2 चीज़ों की तकलीफ़ होती है जो जानना चाहते हैं। वो एक, त्यौहार के लिए मुझे कितना माल तैयार करके रखना है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर माल ही नहीं है तो सेल नहीं हो सकती और ज़्यादा माल आ गया तो बाद में फंस सकता है आपका कैपिटल। तो उसके लिए सबसे पहले हम उनको बता रहे हैं कि आपके किस आइटम का कितना सेल होने का चांस है। तो हम आपको एक तरीके से पहले से बोल रहे हैं कि आप इतना तैयारी में माल रखिए। दूसरा, हम उनको इंडिकेट करते हैं किस दाम पे आपका सेल ज़्यादा होने का चांस है। इसका ये मतलब नहीं है कि चीज़ को आप सबसे कम दाम में करो। कई बार सही दाम बेचने से आपकी सेल बढ़ती है, उससे ज़्यादा कम होने से भी सेल नहीं होगी, क्योंकि लोग सोचेंगे पता नहीं नकली माल है या कुछ। तो हम उनको सजेस्ट भी कर रहे हैं कि किस दाम पे ये टाइप का प्रोडक्ट लाइन ज़्यादा बिकेगा। अब वो सब समझने के बाद वो डिसाइड कर सकते हैं कि उनको वो उस दाम पे डील लगानी है, नहीं लगानी, या वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। तो इस तरीके से हम
करेंट सेलर्स को भी सब एडवाइस दे रहे हैं कि कैसे अपना बिज़नेस बढ़ाया जाए, कौन से आइटम को अगर वो हमारे फुलफिलमेंट सेंटर में रखेंगे तो उसका स्पीड बढ़ेगा, जल्दी कस्टमर को मिलेगा, तो वो शायद कस्टमर ज़्यादा पिक करें। तो वो सारी टाइप के उनको एडवाइस हम लोग दे रहे हैं। सर ये ऑफ़र का पीरियड क्या है? तो ऑफ़र का पीरियड 1 महीना है। अगर आप देखें जो सितंबर 28 से अक्टूबर 27 के जितने रेफरल हैं उन सब को ये मिलेगा, और अगस्त 27 से नवंबर 4 के जितने सेलर्स रजिस्टर हो रहे हैं उन सब को ये मिलेगा। तो करीबन अगस्त 27 शुरू हुआ आपका कुछ 1-1.5 महीने पहले, और नवंबर 4 तक जो भी सेलर लिस्ट करेगा तो आपको 1.25 महीना मिला लिस्ट करके थोड़ा बिज़नेस समझने के लिए भी, और उसके बाद आपको फिर भी आपको 3 महीने का फ़ी वेवर मिलेगा। ये नए सेलर्स के लिए आपने जो है रेफरल में काफ़ी छूट दी, मतलब 50% की छूट हाँ दी जी, है। हाँ जी। जो पुराने सेलर्स हैं हमारे, उनको आप क्या बेनिफिट दे रहे हैं? तो पुराने सेलर्स को, क्योंकि उन्होंने, नए सेलर जब नया बिज़नेस होता है तो कुछ सीखने वीखने में मुश्किल होता है, उसके लिए उनके लिए किया है। पुराने कई सेलर्स को कई स्पेसिफिक चीज़ों में हम विजिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आपका आइटम पहले से बहुत बिक रहा है, तो उसको हम कैसे और कस्टमर्स को दिखा पाएँ। ठीक है, तो अगर वो उसमें पार्टिसिपेट लेते हैं तो उनका अपने आप प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ती है, तो सेल बढ़ती है। मेरा नाम जो है अमर बंसल है, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, और मैंने अमेज़ॉन पे अपना बिज़नेस 2015 से स्टार्ट किया था, और अंडर द नेम ऑफ ब्रांड हेल्थ टोकरी हम हेल्थ केयर, पर्सनल केयर डिवाइसेस में डील करते हैं। और जो है अभी टिल 2023 हम अमेज़न से एसोसिएटेड हैं। 8 साल की जर्नी में हमें जो है अमेज़न से अच्छा मतलब बिज़नेस मिला है, और मतलब ईयर ऑन ईयर आप कहें तो मतलब 15 से 20% हमारी ग्रोथ हर साल अमेज़न से हमको मिलती है। और ये जो अभी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल आ रहा है तो इसमें भी मतलब हमें जो है सेल में बहुत ही मतलब स्पाइक मिलता है विदिन 1 मंथ की, हाँ 2 टाइम्स अराउंड सेल हो जाती है। और जो है आज ही एक ऑफ़र अनाउंस किया गया है सेलर्स के लिए, क्या लग रहा है आपको कि ये ऑफ़र सेलर्स के लिए कितना फ़ायदेमंद हो? नहीं, सेलर्स के लिए तो अच्छा है। न्यू सेलर्स जो ज्वाइन करेंगे उनके लिए कंपटीशन करने में ओल्ड सेलर्स से थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि उनको रेफरल फीस में छूट मिलेगी, और जो है उनको कमीशन कम देना पड़ेगा अमेज़न को। तो उससे क्या होगा कि जैसे जस्ट प्राइस हम, हाँ कोई बड़ा सेलर से कोई प्राइस ज़्यादा रखता तो हो सकता है वो 2-4 रुपये कम भी करके उनको प्रॉफिट उतना ही होगा, और उससे उनको सेल मिलेगी। तो वो जो नए न्यू सेलर्स आएंगे उनके लिए बड़ा अच्छा होगा, मतलब उनको सेल्स मिलेगी तो जो है अमेज़न से जुड़ेंगे वो। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जो नए सेलर्स आ रहे हैं उनके लिए तो ऑफ़र है और आप 8 साल से जुड़े हुए हैं? नहीं तो ठीक है, नए सेलर्स को भी आना चाहिए, ज़रूरी है। कंपटीशन तो हर जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ वो फॉर मंथ्स के लिए हैं, न्यू सेलर्स आएंगे, हम भी अपने मार्केट को एवेल्युएट करेंगे कि हाँ फिर उनसे कंपटीशन रहेगा, अच्छा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। आपका 8 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? वो न्यू सेलर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्यों जुड़े अमेज़ॉन के साथ? अमेज़न से जुड़ने का एक है कि एक तो ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म है, आपको पेमेंट वगैरह की हैसल नहीं है, पेमेंट्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, और ऊपर से इनकी रीच आउट हर कस्टमर्स पे है ऑल ओवर इंडिया। तो आप अपने प्रोडक्ट्स को अगर लॉन्च करते हैं, सेल करते हैं, तो आपको ऑल ओवर इंडिया की रीच आउट मिलेगी, और पेमेंट में भी कोई बहुत ही मतलब परेशानी नहीं है आपको, विदाउट एनी हैसल पेमेंट भी आ जाता है, सब कुछ अच्छा है। तो मतलब एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं अमेज़न का अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिए। हम फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में।